जी दोस्तों, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं हूं सनव्वर सिद्दीकी आपके साथ। और अब बात होगी 2022 सबकी आजमाइश। जी हां, 2022 के लिए चुनाव सर पर है और आ चुका है। चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है, चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। और मैं हूं कैराना के खुरगान रोड स्थित इस तिराहे पर हूँ, जहाँ से आपको दिखाऊंगा क्या हो रहा है 2022 की तैयारी। यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं आप। यहाँ पर बात होगी चुनाव की, मुद्दे की। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कसीम। मोहम्मद कसीम, आप ये बताइए, अब की बारी जो है किसकी सरकार तो जी अखिलेश की नज़र आ रही। नज़र आ रही नहीं, आप किसको चाह रहे हैं? हम तो अखिलेश को चाहें जी। किस लिए, क्यों चाहते हैं अखिलेश को? जी अपना दिल अखिलेश से मिले जी। दिल मिलता है, दिल मिलने के कई कारण होते हैं, आपका कारण क्या है? कारण हमारा यही है कि अखिलेश जो है बढ़िया इंसान है, वे मतलब के साथ देते हैं। किसका साथ देते हैं? हर गरीब इंसान का। सुना कि गुंडों का साथ देते हैं, मवालियों का साथ देते हैं, गुंडागर्दी बढ़ाते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, साफ सुथरा इंसान है बिल्कुल। अखिलेश जी बढ़िया इंसान है, वोट इंशाअल्लाह ताला उन्हीं को जाओगी। 2022 की तैयारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है जी। जोर से बोलो। मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, आप बताएंगे कि 2022 में क्या है आपकी चॉइस? समाजवादी। समाजवादी क्यों? समाजवादी जब तक रही कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। ये तो सिर्फ ये है, बीजेपी ने समाजवादी पे इल्ज़ाम लगा के प्लान कर रखा किराने के अंदर। यहाँ पे हम काम करते हैं, मेरे पास टम्पू है, मैं अपना टम्पू चलाता हूँ। ये लाला हैं जो बाज़ार में, मैं इन्हीं का कपड़ा लेके जाता हूँ पानीपत। आज से नहीं, काफ़ी दिन से करते हैं। हमारी उनसे घर जैसी बात है। यहाँ पे कोई प्लान का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन नाहिद हसन को, विधायक को, अंदर कर दिया है। उन्होंने ठेली वालों के लिए 2-4 बात कह दी थी। कहने भाई ठेली वालों के लिए उन्होंने कौन सा, उनका अपना झगड़ा है। उन्होंने मजदूर की तरफ से कही बात, मजदूर की वजह से वो अंदर हैं। अब उस पर कुछ ही लगाओ जाओ बीजेपी। तो जो मजदूर की आवाज़ उठाएगी वो जेल जाएगा। जो बीजेपी तो यही कर रही है, जो मजदूर की तरफ से बोल रहा है वो अंदर जा रहा है, और जो पूंजीपतियों की तरफ से बोलेगा वो तो अपना घूम रहा आजाद, उसे क्या दिक्कत है? आप देख रहे हैं जनता की राय क्या है, आपकी आवाज़ क्या है, आवाम की आवाज़ क्या है। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खलील फरीदी। खलील फरीदी। तो मैं जानना चाहूँगा कि 2022 चुनाव की तैयारी, तो आपकी क्या है चॉइस, किसकी हो सरकार अब की बार? सरकार तो गठबंधन की बनेगी, अखिलेश यादव की बनेगी। RLD के साथ जो गठबंधन हो रहा है? जी बिल्कुल, 100 के 100%। RLD का और सपा का गठबंधन कहाँ तक पार उतरेगा? ये बिल्कुल आखिर तक पार उतरेगा, क्योंकि दोनों युवा हैं और दोनों काम करने के लिए सक्षम हैं। तो मैं बात करूं कैराना विधानसभा की, ये तो होगी प्रदेश की राजनीति, लेकिन हमें आना है कैराना विधानसभा क्षेत्र में। क्या आपकी राय? 403 विधानसभा सीट के अंदर कैराना ही एक ऐसी सीट है जो सबसे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जो है नाहिद हसन जीत कर यहाँ से जाने वाले हैं। ऐसा क्यों आप में इतना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि जो हमारे नेता हैं चौधरी नाहिद हसन, वे सबके लोकप्रिय नेता है, हिंदू मुस्लिम एकता के नेता हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले नेता हैं। तो जो ये बताया जा रहा है कि नाहिद हसन गुंडा है, नाहिद हसन प्लान का मास्टरमाइंड है, और वे कह रहे हैं कि जो मतलब गुंडे थे या तो वो ऊपर हैं या जेल में हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, नाहिद हसन को जो गुंडा और पलायन का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ये तो एक जो है भाजपा का प्रोपेगेंडा है। ये तो एक चुनावी स्टंट है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और वे कैराना का नाम लेकर जो है अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने 2017 में भी पहले पलायन का मुद्दा उठाया था, जिसको कैराना की जनता ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहा जाने वाला कैराना, उन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि 2017 में 21,000 वोटों से जीत हुई थी नाहिद हसन की, और अब के 2022 में 42,000 वोटों से जीत होने वाली है, यानी डबल। बिल्कुल, क्योंकि अब के जो है हमारे साथ प्लस है जाट भाइयों का प्लस है। लेकिन जो और कैंडिडेट हैं, यानी कि चुनाव किससे मानते हैं आप नाहिद हसन का? चुनाव हमारा भाजपा के साथ है, लेकिन जो है 40,000 से इंशाल्लाह जो है हम जीतने जा रहे हैं नाहिद हसन जी यहाँ से। अच्छा, जो किस मुद्दे पर आप चुनाव जीत रहे हैं कैराना का? हम भाईचारे के मुद्दे पे चुनाव जीत रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर चुनाव जीत रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम एकता के, लेकिन इधर तो आप पर आरोप है समाजवादी पार्टी पर और विधायक जो हैं उन पर आरोप है कि वे मास्टरमाइंड है, उन्होंने यहाँ से प्लान करवाया लोगों का। तो किस मुद्दे को लेकर आप फील्ड में जाएंगे? ये तो एक फर्जी मुद्दा है। कैराना की जनता सब जानती है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है और समझदारी से इन्होंने 2017 में भी पहले जो है अपना निर्णय लिया था और अब की बार भी हिंदू मुस्लिम देख लेना आप कितना जो है भाईचारा हमारे अंदर है और उसी को देखते हुए एक तरफा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत होने जा रही है हमारी। तो मुद्दा जो है विकास पे वोट मांगते हैं आप, भाईचारे पे वोट मांगते हैं आप, विकास क्या हुआ है? विकास 5 साल में भाजपा सरकार ने हमारे विधायक को रहने ही कहाँ दिया कैराना के अंदर। इन पे जो है झूठी गैंगस्टर लगा दी गई, गरीब ठेली वालों की आवाज़ उठाई तो मुकदमे लगा दिए गए। अगर कोई नेता गरीब लोगों की आवाज़ उठाएगा तो उस पर अगर मुकदमे लगने लग गए तो ऐसी तो कोई राजनीति नहीं होती। जनता कहाँ थी? जनता तो यही थी, जनता की आवाज़ उठाने के लिए ही तो इनको जनता की आवाज़ उठाने के लिए जब आपके विधायक महोदय जेल तक जा रहे हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो जनता ने उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं, जनता आवाज़ उठा रही है और 2022 में अब जो 10 फरवरी उसमें 10 मार्च में जो चुनाव है 10 फरवरी में, इसमें जनता दिखा देगी। तो आप जो है वोट मांग रहे हैं, समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस बेस पर? देखिए, हमारे जो नेता हैं चौधरी नाहिद हसन, वे हिंदू मुस्लिम एकता के नेता हैं, भाईचारा उनके अंदर है। अब आप एक बात बताइए, लॉकडाउन में जो बड़े से बड़े नेता अपने एसीओ के रूम में सो रहे थे, जब हमारा अकेला शेर नाहिद हसन रातों को 2-2 बजे 12-12 बजे उठ के लोगों के गरीब लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे, तो उस टाइम ये जो है विपक्ष के नेता कहाँ थे? भाजपा का कोई सा नेता अगर आपको जो है सड़क पे दिखाओ या किसी गरीब लोगों की सहायता करता हुआ दिखाओ तो दिखाइए। नहीं, मोदी और योगी ने खातों में पैसे दिए हैं और उन्होंने अन्न दिया है, चावल दिए हैं, चना दिया है, उसको कहाँ? देखिए, अन्न उन्होंने चावल और अनाज दिया है, ये हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई इतनी ज़्यादा है। जो सिलेंडर 400 रुपये का आता था, आज वो सिलेंडर 1000 रुपये का लेने के लिए जो है लोग मजबूर हैं। प्लस 150-200 रुपये की सब्सिडी खाते में आती थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दी। एक गरीब आदमी से एक महीने में लगभग 700 से 800 रुपये ये गरीब लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं सरकार। तो आप आने वाले समय में क्या महंगाई पर कंट्रोल हो पाएगा? जी, अगर समाजवादी सरकार आती है तो बिल्कुल कंट्रोल होगा। नहीं, जो तय करती है वो केंद्र सरकार करती है, ना कि राज्य सरकार। आपकी स्टेट सरकार जो है महंगाई को जो बजट देती है वो वित्त मंत्रालय में पास होता है दिल्ली। तो इस पर आप क्या कहेंगे? स्टेट सरकार अपनी मांग तो कर सकती है और हमारी स्टेट सरकार जो गठबंधन है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, ये दोनों अपनी मांग मंगवाने में सक्षम है। क्या लगता है आपको गठबंधन की सरकार आएगी? कितने %? बिल्कुल 100 क्या 110%। और कैराना से नाहिद हसन 403 सीटों में कितनी सीटों पर आपको अनुमान है? 300 प्लस। 300 प्लस। तो यहाँ पर जो है समाजवादी की शोर है, लेकिन मैं कुछ लोगों से जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, आप क्या कहेंगे 2022 के लिए? 2022 में इंशाल्लाह जो है गठबंधन की सरकार आएगी। क्यों आएगी गठबंधन की? क्या किया है गठबंधन ने? गठबंधन ने बहुत कुछ किया है जो योगी सरकार नहीं कर सकी, वो अखिलेश यादव ने अपने टाइम में किया है। क्या किया है? एक आधा कोई उदाहरण? देखो, ये महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई अब है, और जो विकलांग हैं उनको रिक्शा दी है अखिलेश भाई ने, और जो पढ़ने वाले अब 10वीं 12वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें लैपटॉप दिया है अखिलेश ने। तो आप अब सरकार का एक दावा है कि बिजली पर जो बिजली के दर हैं उन पर क्या कहेंगे आप? बिजली का मामला है 300 यूनिट भाई अखिलेश ने जो कह दिया वो करके दिखाते हैं 100 के 100%। आपको विश्वास है कि जो है ये खरे उतरेंगे? इंशाल्लाह, आज तक उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे इंशाल्लाह। तो बीजेपी से आपको कोई उम्मीद नहीं है? बीजेपी से क्या उम्मीद होगी? भूखे मार रखे हमें बीजेपी ने। क्यों भूखे क्यों मारे? वो बोले कि हम सबको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं वो? आपको नहीं पता जो मिल रहा है सरकार से? इससे ज़्यादा हमारे से ले रहे हैं। अगर राशन बांट रहे हैं, राशन में गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, ऐसे सब्सिडी खत्म कर के 1000 रुपये सिलेंडर हो रहा है। तो ये कहना आपका जो सब्सिडी खत्म हुआ उधर दे दिया है? जी हाँ जी। मैं और से ही बात करता हूँ जी। आपका नाम क्या था? मोहम्मद कसीम। आप क्या चाहते हैं आपके बारे? हम तो जी अखिलेश की सरकार चाह रहे हैं। अखिलेश की। आप भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फरमान। कहाँ से हो आप? किराना से जाए। कैराना से हो। तो इस बार आप कैराना विधानसभा से किसको चाहते हैं? नाहिद हसन आएगा जी, यहाँ तो आएगा। आप क्या कहते हैं? यहाँ से गठबंधन की सरकार बनेगी।
गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं कैराना विधानसभा सीट पे बात कर रहा हूँ। गठबंधन का ही प्रत्याशी है और सामने बीजेपी प्रत्याशी है। चौधरी नाई दर्शन जीतेगा 100 की 100। आप क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह चौधरी नाई दर्शन 100 की 100 जिताना है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी आप प्रतिक्रिया जान चुके हैं। इनका कहना है कि महंगाई अगर कम कर सकता है तो गठबंधन, और अगर आप चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि महंगाई भाजपा सरकार ने दी है और जो अन्न देने का वादा कर रहे हैं, आपके खाते में पैसे दे रहे हैं, इनका मानना है कि वे आपके गैस सिलेंडर की सब्सिडी काट कर दे रहे हैं। तो बने रहिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास आपको मिला रहा है उन लोगों से, कैराना की जनता से। हाँ जी, आपका क्या नाम क्या है? मोहम्मद सलाम। किसकी सरकार चाहते हैं? जो बढ़िया काम कर रहा है उसकी चाहिए। नहीं, आप कौन पसंद है आपकी? बस सारे पसंद है। सारे पसंद है। यहाँ कुछ लोग खुल रहे हैं, कुछ खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, युवा भी हैं। जी, आपका नाम? ताजिम है जी, तो ये बताइए आने वाले 2022 में किसकी सरकार होगी? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव से खुश हैं आप? जी खुश है, किस लिए? इसलिए कि वो अच्छा काम करते हैं। वो तो कहते हैं कि गुंडों को संरक्षण देते हैं। नहीं, गुंडों का संरक्षण नहीं, उन्होंने बहुत काम करे। उन्होंने जो 100 नंबर दी थी उन्होंने दी थी, गुंडों को खत्म करने 100 नंबर गुंडों को खत्म करने के लिए दी थी उन्होंने। तो उसका नंबर 108 कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? 102 112 कर जिसका जोगी का रास्ता उन्होंने कर दिया अच्छा, अपने चलाने के लिए। तो आप ये चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार आएगी? जी, तो उन्होंने हमारे साथ अखिलेश सरकार से क्या फायदा होगा आपको? रोजगार मिलेगा लोगों को। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे रोजगार देंगे कैराना में। जैसे आज से पहले जब 5 साल यहाँ सरकार, अब ये बताइए पिछले जो योजना में रही है, आपके क्षेत्र में विकास क्या हुआ? विकास पे बात। विकास बहुत हुआ कि कैराना नगर पालिका बनाई गई, शहर सड़कें बनाई गई, सभी चीज़ें बनी गई यहाँ पे। बहुत विकास हुआ, रोड दिए गए, बाईपास निकला है। ये बाईपास किसकी देन है? अखिलेश की विधायक ने दिलवाया जी, विधायक ने करवाना जी। अच्छा, विधायक निधि से आपके क्षेत्र में कैराना विधानसभा में कोई विकास हुआ? हाँ, गाँवों में सड़क बनने का काम हुआ जी बहुत। तो ये नगर पालिका जी, इसका श्रेय किसको जाएगा? ये नाई दर्शन को जाएगा जी, नाई दर्शन को जाएगा जी, नाई दर्शन को जाएगा। यहाँ पर जो बात हो रही है, समाजवादी की बात हो रही है, सपा की बात हो रही है, सपा और रालोद गठबंधन की बात हो रही है। आप देखते रहिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। आप आगे न्यूज़ को बढ़ाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बोलिए 2022 क्या है जनता की फरमाइश? क्या चाहती है जनता? किसकी सरकार चाहती है जनता?